इस मानव तन को पाकर गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल को पढ़ते हुए अगर हम लोगों ने अपना पूरा समय गुजार दिया या हम लोगों ने थोड़ा बहुत देवी देवता की पूजा पाठ कर लिया, अगर हम सब लोग कहीं मंदिर मस्जिद में चले गए, कहीं गंगा जमुना में हम लोगों ने स्नान भी कर लिया, तीर्थ व्रत भी अगर कर लेंगे, तब भी परलोक जाने का रास्ता नहीं निकलता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया था कि दुनिया के लोग जब रामायण को पढ़ेंगे तो पढ़ करके समझ जाएंगे, अनपढ़ लोगों को भी बता देंगे। इस संसार में दूसरी चीज बड़े भाग्य से क्या मिलती है, तो महापुरुषों ने लिखा है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। आज सुबह जो सत्संग हम प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ है, ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी मिल पाता है जब हम आप महापुरुष के सामने बैठकर उनके सत्संग के वचनों को ध्यान से सुने और हम सब लोग महापुरुष के वचन को माने, तो हम सब लोगों का लोक भी सुखी हो सकता है, हम लोग परलोक में भी सुख पा सकते हैं। इस सुख और आनंद के लिए आज हम सब लोग दिन रात खेती, दुकान, दफ्तर के काम में अपना पूरा का पूरा समय लगा रहे, तो यहाँ हम लोगों को सुख नहीं मिल सकता। सुख हम लोगों को कब मिलेगा? जब हम लोग अपने सच्चे घर चले जाएंगे। तो हम सब लोग कौन हैं? अगर हम लोग अपने आप को जान लें, तब तो हम आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस मानव शरीर को पाकर हम सब लोग अपने को शरीर समझकर शरीर के सुख के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, जो भी काम काज दुनिया में हम लोग कर रहे, हम लोग शरीर के लिए करते। लेकिन जब महात्मा इस धरती पर मिल जाते हैं, महात्मा सत्संग के द्वारा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझाए थे। गीता, रामायण इसीलिए लिखी गई थी कि जब हम दुनिया के विद्वान लोग गीता और रामायण को पढ़ेंगे, पढ़ करके बातों को समझ जाएंगे, जब हम लोग ये जान लेंगे कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा के लिए कोई न कोई हम आप कमाई करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गीता रामायण पढ़ने के बाद भी हम लोग अपने को नहीं जान पाए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, तुम कौन हो? भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन तुम मोह निद्रा में सो रहे हो। ये घर मेरा, परिवार मेरा, स्त्री बाल बच्चे मेरे, ये मोह निद्रा है। आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन मानव शरीर में आए हुए हैं, हम लोग भी मोह निद्रा में सोते हैं। महात्मा सत्संग के द्वारा हम सब जीवों को जगाने का काम किया करते हैं। इसलिए मानव जीवन में जितना अधिक सत्संग हम लोगों को मिलेगा, जितना हम आप सत्संग के वचनों को सुनेंगे, जितना हम आप वचनों को याद करेंगे, मानेंगे, तो निश्चित है कि हम आप इस मोह ममता के देश से धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे। ये जीवात्मा जाग जाएगी और एक दिन हम सब लोग अपने सच्चे घर, सच्चे मालिक के पास चले जाएंगे, जहाँ जन्मना और मरना नहीं होगा,
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मोह सत्संग में हम आप नहीं आ पाए, अगर सत्संग में पहुंचे भी सत्संग के वचन नहीं सुन पाए, तब भी ये मानव जीवन ऐसे धोखे में निकला चला जाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, तुम आत्मा हो। अब ये आत्मा रहने वाली कहाँ की है? तो जहाँ हम लोग रहते हैं ये मर लोक है, मृत्यु लोक है, लेकिन आत्मा कहाँ की रहने वाली? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। हे अर्जुन, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले, आत्मा नहीं मरती, बस शरीर बदल जाता है। जैसे प्रेमी भाई बहनों, आज हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में हैं। जब तक आत्मा है तब तक हम लोगों का नाम और मान सम्मान है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती, फिर ये शरीर मिट्टी हो जाता। लोग इसको अपने घरों में नहीं रख पाते, ले जा करके जला देते, दफना देते। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता है। जब इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता, धर्मराज के दरबार में खुदा की अदालत में पेश किया जाएगा। अब जितना काम हम लोगों ने शरीर के लिए किया, शरीर का धन यही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने शरीर के लिए मेहनत किया, खेती दुकान दफ्तर में अपना समय लगा रहे। जब ये शरीर छूटेगा तो शरीर के लिए जो धन हम लोगों ने इकट्ठा किया, ये धन भी यही रह जाएगा। महापुरुषों ने चेतावनी में इशारा किया था, धैल रह जाई तोरा लाख और करोड़ रे, जवने दीना टूट जाई ससिया के डोर रे। जब सासों की पूंजी खत्म होगी, इस किराए के मकान से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज इस संसार में जिस स्त्री बाल बच्चों के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे, जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, उस समय आत्मा का कोई साथी नहीं बनेगा। इस संसार में जितना रिश्ता हम लोगों ने तैयार किया, ये शरीर का रिश्ता है और ये स्वार्थ का रिश्ता है। आत्मा का रिश्ता केवल महात्मा निभाते हैं। अगर महात्मा जीवन में मिल गए, हम लोग उनसे प्रेम कर लिए, हम लोग महापुरुष की बातों को मान लिए, तो महात्मा मौत के समय हमारी आपकी आत्मा को बचाने के लिए निरंतर हम जीवों को संभालते रहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। जैसे संसार में हम लोगों का प्रेम है, स्त्री बाल बच्चों में, नातेदार रिश्तेदार में, ऐसा प्रेम गुरु से करना होगा। महात्माओं ने लिखा भी था, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहें कबीर तादास की पल्ला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम घर परिवार संसार स्त्री बाल बच्चों में, ऐसा ही प्रेम अगर गुरु से हो जाए, तो जब मौत का समय आएगा, गुरु हमारी आपकी जीवात्मा को बचाने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जब गुरु से प्रेम करेंगे, तब तो महात्मा आत्मा को बचा लेंगे। अगर संसार में प्रेम रहा, तो संसार के लोग कब तक हमारा आपका साथ निभाएंगे? तो महात्माओं ने कहा, जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक सांसों की पूंजी है, ये शरीर चलने फिरने, हंसने बोलने, खेलने खाने के लायक है, तब तक तो संसार के लोग प्रेम करेंगे। अगर आत्मा शरीर से निकल गई, वही स्त्री जो अपने पति को इतना मान रही, अब वो स्त्री क्या करेगी? महात्माओं ने इशारा किया था, थोड़ा सा भौतिक रिश्ता वो स्त्री निभाती है। नतवा निभई है नारी केवल मकान तक। अगर पति के शरीर से आत्मा निकल गई, स्त्री क्या करेगी?
अपने पति के लाश को मकान के बाहर कर देगी। भाई निभई है नाता केवल श्मशान तक। भाई बंधु, गांव भर के लोग श्मशान घाट तक इस शरीर का साथ देंगे। फिर महात्माओं ने लिखा, जिस नाते रिश्ते में आज हम आप फंसकर, जिस जाति बिरादरी में आज हम सब लोग फंसकर महात्माओं के बातों को नहीं मान पा रहे, तो ये जाति बिरादरी भी काम नहीं आएगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्माओं ने इशारा किया था कि भक्ति के राह पर अगर किसी के अंदर जाति पाति का भेदभाव रहता है तो वह इंसान कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए। जब तक जाति बिरादरी का नाता है तब तक हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में सद्गुरु मिल जाएं तो हम लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ होना चाहिए और गुरु के तरफ होना चाहिए। अगर गुरु से हम आप प्रेम कर लेंगे, हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर संसार में हम आप रहकर संसार में नातेदार रिश्तेदार से प्रेम किए, गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, तो नातेदार रिश्तेदार क्या करेंगे। अब मौत के बाद रिश्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा 13वीं तक, नातेदार रिश्तेदार 13ही बिहान तक, बेटा निभई है नाता केवल पिंडादान तक। अगवा के साथी कोई होई नाही तोर रे, जवने दीना टूट जाई ससिया के डोर रे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी तो छूट गए, अब इस शरीर से जमदूत आत्मा को मारते पीटते ले जाएंगे, क्योंकि महात्मा जीवन में नहीं मिले। अगर महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, मौत के समय महात्मा हमारी आपकी जीवात्मा को बचाने के लिए, यानी हम लोगों को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करें तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान देकर सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता आज पूज्य महाराज जी ने बताया है। और महाराज जी ने ये बात कही है कि जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करेंगे तो जिसका नाम होगा वो आपसे अंदर में मिलेगा। अगर आपने जय गुरुदेव नाम का सुमिरन न किया तो आप रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने के बाद अगर हम आप वचनों को ध्यान से सुनेंगे, वचन को हम आप पकड़ लेंगे, तब तो हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तो आज हम नए प्रेमी भाई बहनों को नामदान पूज्य महाराज जी ने दिया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कितने साफ शब्दों में लिखे थे कि हे इंसान, ये संसार ये मृत लोक है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। जब जिसका समय पूरा होगा, इस शरीर से हम लोगों को न चाहते हुए भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब हम आप यहाँ से जाने लगेंगे तो ये नातेदार रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, उस समय सद्गुरु काम आएंगे, वो हमारी आपकी मदद कर देंगे। महात्माओं ने लिखा था, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई वधे जात जंजीर। अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो दूसरा फायदा ये हो जाता है कि महात्मा नाम की जहाज दे देते हैं। अगर नाम की जहाज मिल गई तो प्रेमी भाई बहनों, उस नाम की जहाज पर अगर बैठने का तरीका महात्मा बता दिए, जैसे आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को नाम की जहाज पर बैठने का तरीका बताया है। जय गुरुदेव नाम की जहाज गुरु महाराज लगा के गए। स्वामी जी महाराज ये बात सुनाया करते थे कि ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। आज पूज्य महाराज जी ने अब प्रेमी भाई बहनों को
नाम की जहाज पर बैठने का तरीका, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया पूज्य महाराज जी हम प्रेमियों को बताए। इसलिए जो नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। कम से कम एक बात आप अपने जीवन में पूज्य महाराज जी की अगर अमल कर लेंगे, जब आप यहाँ से अपने अपने घर को जाएंगे, अगर आपने माला खरीद लिया और सुमिरन करना आपने शुरू कर दिया, सुमिरन, ध्यान और भजन अगर आप रोज रोज करते रहेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? महात्माओं ने लिखा है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। जब हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे तो अंदर में मालिक का दर्शन होगा और सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा। इसलिए जितने प्रेमी भाई बहन जिनको रास्ता मिल चुका, हम आप अपने गुरु महाराज के वचन अगर मानने का प्रयास करेंगे, वचन को मानेंगे, अगर सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे तो सुमिरन से सुख मिलेगा। इतना हम प्रेमी भाई बहनों को जानकारी है। अगर हम आप ये कर लिए तो ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। वैसे पहले जब महात्मा आए तो महात्माओं ने हम जीवों की भलाई के लिए सत्संग के वचनों को सुनाते रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहन हम लोग अमल नहीं कर पाते। देखिए, जब गुरु महाराज लोगों को नाम दान दिया करते थे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे 12 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं। अब पूज्य महाराज जी बताया करते हैं 5 साल के ऊपर का बच्चा, 100 साल के बुढ़े भजन कर सकते हैं। रास्ता इतना सरल हो गया। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने बच्चों को अपने अपने घर में बैठाने लगेंगे, बच्चे भी सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे तो बच्चों को भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में भी ले आते रहें, बच्चे भी सेवा करते रहेंगे। युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने इसीलिए किया। अगर हम आप अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में जोड़ देंगे, बच्चे युवा संगठन में संगठित होकर जब बच्चे बच्चों के बीच में रहेंगे, थोड़ा बहुत बच्चे सेवा भी करेंगे, बच्चों का मन बच्चों को देख करके बदलेगा। क्योंकि ये मन, महाराज जी ने आज एक बात जो कही है कि ये मन की आदत बनी हुई है, ये स्वभाव है, देख करके मन धीरे धीरे बदलता है। जब हम आप अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में जोड़ेंगे और ये बच्चे संगठित होंगे तो बच्चों का मन बच्चों के साथ लगेगा, बच्चे थोड़ा सेवा भी करेंगे और बच्चे धीरे धीरे सुमिरन, ध्यान, भजन भी करने लगेंगे। फिर हम आप अपने घर परिवार में भी अपने अपने बच्चों को अगर बैठाने लगें तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, पहला वचन जो पूज्य महाराज जी ने आज आदेश किया है सुमिरन, ध्यान, भजन का, तो गुरु महाराज तो कहा करते थे कि आप सब लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना। शुरू में जब आदेश हुआ तब हम लोगों ने गांव में सामूहिक भजन करना शुरू भी किया, लेकिन बाद में मन ने धोखा दे दिया। ये मन आत्मा का दुश्मन है। पूज्य महाराज जी सत्संग में आज हम लोगों को ये बात जो बताए हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारा आपका कोई है तो बस ये मन है। तो मन ने क्या काम किया? जो आदेश सुमिरन, ध्यान, भजन सामूहिक करने का था, मन ने धीरे धीरे गुरु की बात को काट दिया कि भाई हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम वहाँ उतनी दूर नहीं जाएंगे, हम अपने ही यहाँ कर लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन का काम है गुरु का वचन काटना, और हम सत्संगी प्रेमियों को, हम लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। विद्यालय में गुरु के द्वारा जो हुक्म आदेश मिल जाए, अगर हम आप उसका पालन करेंगे तो हम लोगों के पास में परमार्थी कमाई, आध्यात्मिक दौलत इकट्ठा होती चली जाएगी। अगर हम आप गुरु महाराज की बात माने तो सामूहिक भजन अपने अपने गांव में करना शुरू कर देंगे तो हम लोगों को दया दुआ बरकत का लाभ पूरा मिलने लगेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कई तरह की परेशानियां भी रहती हैं, समस्याएं भी रहती हैं। बहुत सी माताएं बहनें हैं
अब घर परिवार में लोग नहीं जुड़े, पति नहीं जुड़ पाए तो वो विरोध करते हैं। ऐसी स्थितियां कई जगह रहती हैं, लेकिन जहां हम आप सामूहिक रूप से पूरे परिवार के लोग सत्संगी नामदानी हैं, तो हम लोग भी सामूहिक भजन नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह रास्ता प्रयास करने का है। विद्यालय में विद्यार्थी का काम है अपने गुरु के वचन के अनुसार हम आप प्रयास करें, कोशिश करें तो हम आप लाभ पा सकते हैं। अगर गांव में सामूहिक भजन नहीं कर पा रहे, अगर हम आप गांव के बाहर मकान बना लिए, तो कम से कम अपने घर में अपने माता पिता और बेटी बेटा, बहू को, बच्चे को बैठाकर परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर हम आप शाम को 1 घंटे के लिए सामूहिक भजन में बैठा करें तो गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु का वचन सही सही मानता है वही जीव यहाँ से निकल पाता है, वरना प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान यहाँ से हमको आपको निकलने नहीं देंगे, क्योंकि हम आप कर्मों के जंजीर में बंध चुके हैं। अच्छे बुरे कर्म हम लोगों ने जीवन में किया है। महात्मा कर्मों को काटने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला करते हैं, लेकिन हम आप बातों को नहीं मान पाते। बहुत से नौजवान बच्चे, बहुत से बच्चे देखिए युवा संगठन में जुड़े और युवा संगठन बड़ी तेजी से विकास करता चला जा रहा है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन अगर यही बच्चे धीरे धीरे जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो इनको और ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से बच्चों की सोच रहती है, कोई कोई कह देता है कि अभी तो भजन करने की क्या ज़रूरत है, भजन तो चौथेपन में किया जाता है, अभी तो हमारा खेलने खाने का समय है, भजन तो बुढ़ापा में करेंगे। अब ऐसा मन में भाव बना हुआ है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्संग कलयुग में महात्मा पुरुषों ने इसलिए जारी किया कि जब लोग सत्संग में आएंगे तो सच्ची बात को समझ जाएंगे। चौथेपन में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई थी, लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बड़ा भाई मरता था तब छोटा भाई मरता था। सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। लेकिन अब कलयुग है, उस समय के लिए लिखा गया कि हे इंसान, आप चौथेपन में भजन करना। लेकिन कलयुग में क्या है? अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। इसीलिए महात्मा कबीर साहब जब इस धरती पर आए तब उन्होंने किताबों में लिख दिया, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, वो इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने कहा जवानी में भजन करने के लिए, लेकिन देखिए अब पूज्य महाराज जी हम जीवों की भलाई के लिए महात्मा रास्ता सरल करते गए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भी भजन कर सकता है, क्योंकि रास्ता सच्चा हो गया, रास्ता सरल हो गया। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा भी जय गुरुदेव बोल सकता है। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने अपने बच्चे को अपने घर में बैठाया, बच्चा भी सुमिरन कर रहा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब साथ में बैठ के करेंगे, अगर बच्चा 1-2 माला सुमिरन किया, बच्चे को नींद लग गई, अगर आप वहां बैठकर 1 घंटा तक सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, तो बच्चे को भी 1 घंटे का फल भजन में ही उसका भी जोड़ा जाएगा, अगर वो सोया रहेगा तब भी। जैसे अध्यापक स्कूल में जाकर अगर वो अपनी हाजिरी बना दें और वो दिन भर सोए रहें, तब भी उनको वेतन मिल जाता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर अपने घर में छोटा बच्चा है तो हम आप बच्चे को भी बैठावें, बच्चा भी 1-2 माला सुमिरन किया, बच्चा अगर सो भी गया तब भी 1 घंटे का समय उसका भजन में जोड़ा जाएगा। जब मौत का समय आएगा तो आत्मा के साथ में भजन ही जाता है। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे,
यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तो भजो गुरु का नाम। प्रेमी भाई बहनों, भजन साथ में जाता है। तो आज हर माता पिता को चिंता होनी चाहिए थी कि हम अपने अपने बच्चों को भी कम से कम अपने घर में ही सामूहिक भजन में बैठाने लगते कि बच्चा चलो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तो बच्चा भी बैठता, तो उसको भी भजन की दौलत। और जब आगे समय खराब आएगा तो गुरु महाराज ने कहा था, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने के बाद भी हम लोग वचनों का ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, युवा संगठन के जो बच्चे बच्चियां हैं, आप सब लोग भी अपने घर में अपने माता पिता परिवार में लोगों को बैठाकर शाम को सामूहिक भजन अगर हम आप करने लगेंगे, अगर अपने मोहल्ले में बैठने लगें, गांव में सामूहिक करने लगें, तो हम लोगों को लाभ मिलने लगेगा। जब आप सामूहिक करेंगे तो आपके मोहल्ले के लोग भी आपको देखेंगे। जब आप सुमिरन करेंगे, आपका ध्यान सदगुरु के तरफ होगा और मोहल्ले के लोगों का ध्यान आपकी तरफ होगा, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये परमार्थ कमाने का रास्ता महात्मा बताते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप वचन को नहीं मान पाते, क्योंकि ये मन दुश्मन है। मन क्या करता है, कह देगा कि अरे सुमिरन ध्यान भजन करना है, हम अपने घर में कर लेंगे, हम वहाँ क्यों जाएंगे। अब यही मन हम लोगों को धोखा दे जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप ये कोशिश करें कि सामूहिक भजन किया करें। जब आप अपने बच्चों को अपने घर में बैठाएंगे तो धीरे धीरे बच्चों का मन सुमिरन ध्यान भजन में लगेगा। अगर हम आप ये काम नहीं किए, बच्चों को नहीं बैठाए, बहुत से बच्चे घर परिवार में, सत्संगी परिवार में, अब वो बच्चे क्या करते, बहुत ज़्यादा अगर कुछ आपने किया तो गुरु महाराज के फोटो पर या अपने घर में आपने महाराज जी की फोटो रख लिया। अगर फोटो पर आपने केवल प्रणाम कर लिया, अब आप सोचेंगे कि महाराज जी हमारे ऊपर दया करेंगे। तो दया तो वचन में मिलती, अगर हम आप सामूहिक भजन करेंगे तो दया मिलेगी। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब अपने घर परिवार में गुरु महाराज की फोटो, महाराज जी की फोटो है, अब शाम को हम आप थोड़ा धूप दीप अगरबत्ती कर देते हैं, क्योंकि स्वभाव बना हुआ है, आदत हमारी आपकी बनी है। जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, हम लोग जब संसार में रहते थे, तो देवी देवता की पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में जाकर हम लोग किया करते थे, कथा कीर्तन करते थे, आरती करते थे। अब वहाँ धूप दीप अगरबत्ती करते थे, माला फूल चढ़ाते थे। ये स्वभाव आदत बनी हुई है। जब हम आप गुरु के पास आते हैं, तब भी ये मन अपने स्वभाव को जल्दी छोड़ता नहीं, आदत जल्दी छूटती नहीं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, आज महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों को सत्संग में एक बात बताई कि बाहर का जो रास्ता है, जो बाहर की पूजा पाठ है, वो काल का मत है। काल मत ये बाहर की पूजा पाठ है, और दयाल मत अंदर की साधना, ये संत मत की साधना है। तो मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है। तो जब महात्मा इस धरती पर आए तो महात्मा अंदर चलने का रास्ता बताते हैं, लेकिन ये मन हम लोगों को भटका करके बाहर की तरफ ले जाता है। बाहरी पूजा पाठ में जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे, तो हम आप मंदिर मस्जिद में जाकर वहाँ माला फूल चढ़ा देते थे, मेवा मिष्ठान चढ़ा देते थे, हम आप 2-4 बार प्रणाम कर लेते थे, कुछ कथा कीर्तन कर लेते थे। तो हम आप ये सोच लेते थे कि भाई हमारी पूजा अब देवी देवता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये बाहरी पूजा पाठ ये काल मत है, भगवान बाहर नहीं मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, हे इंसान, पत्थर और पहाड़ में आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अगर आज के समय में कोई राम को पाना चाहे, कोई भगवान कृष्ण को पाना चाहे, कोई देवी देवता का दर्शन करना चाहे, तो कहाँ करेंगे? तो महापुरुष लिख करके गए, घट में राम निहारा साधो,
घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत हैं, जब तीसर नैन उघारा। जब तीसरा नेत्र खुलेगा। आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को ये बात बताई है कि जहां माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग तिलक चंदन लगाते, ये तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु, अब ये दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस रास्ते पर चलने का भेद जब तक महात्मा नहीं मिलते तब तक जानकारी नहीं हो पाती। तो अगर हम आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे तो फिर धोखा खा जाएंगे। जैसे नए अब बच्चे हैं, अगर आप माला लेकर जय गुरुदेव आप करने लगे, अगर आपके जबान से आवाज निकल रही है, मुख से आवाज निकल रही, अगर आपकी आंख खुली हुई है, आपके कान खुले हुए हैं, तो ये बाहरी क्रिया हो जाएगी। इसलिए महात्माओं ने अंदर चलने का जो रास्ता बताया, इसके लिए महापुरुष हमको आपको समझाए, आंख कान मुंह बंद कर जब हम आप सुमिरन करेंगे तब ये जबान हमारी आपकी बंद रहेगी। जब हम आप ध्यान करेंगे ये बाहर की आंखें दोनों बंद रहेंगी। जब हम आप भजन करेंगे ये बाहर के दोनों कान बंद रहेंगे और ऊपर में जो आवाज हो रही उस आवाज को हम आप सुनेंगे। जैसा आज पूज्य महाराज जी ने हम नए प्रेमी भाई बहनों को सत्संग के माध्यम से पूरी बात हम प्रेमियों को जानकारी हो चुकी है। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अंदर के रास्ते पर चलेंगे तब तो हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप अंदर का रास्ता नहीं पकड़े, फिर बाहर भटक गए, तो फिर हमको आपको धोखा खाना पड़ेगा। तो बाहर का रास्ता काल का है, फिर नरकों में 84 में वहां हमको आपको जाना होगा। अगर रास्ता अंदर का मिल गया तो गुरु ने जो राह बताया है उस राह पर अगर हम आप चलेंगे वो गुरु की पूजा मानी जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने लिखा था, अगर कोई गुरु की पूजा करने लगता है तो सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कब हूँ नरक नहीं जाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु की भक्ति करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, तो नरकों और 84 से हमारा आपका बचाव हो जाएगा। ये आत्मा नरकों 84 में नहीं जा पाएगी। अगर हम आप अपना अपना नियम बनावें कि भाई अपने घर में शाम को आप सामूहिक भजन में बैठ गए, सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, महाराज जी की फोटो आपने लगाई, गुरु महाराज की फोटो आपने लगाई। अगर हम आप आदेश का पालन करना चाहें तो तरीका हम लोगों के पास है, महात्मा बताते लेकिन हम आप कर नहीं पाते। जैसे एक आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को पूज्य महाराज जी ने पहले दे रखा है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लें और गुल्लक में 1 रुपया सब लोग रोज रोज डालते जाएं। ये आदेश हम लोगों को पहले ही मिल चुका है। इसमें बहुत से नए प्रेमी भाई बहन भी जो आज नामदान लिए, तो आप सब लोग अपने घर परिवार में एक गुल्लक रखिएगा। अब जैसे आपने महाराज जी की फोटो लगा ली, शाम को सुमिरन ध्यान भजन किए, एक साथ परिवार के लोग बैठे। अब आपके घर में अगर 3 साल का बच्चा है, बच्चे को भी अगर आपने वहां बैठाया और बच्चा भी वही सोया है, फिर आपने जगा दिया, सुमिरन ध्यान भजन खत्म हुआ, बच्चे से भी अगर 1 रुपया आपने गुल्लक में डलवा दिया, ये सेवा आपकी धर्म के काम में खर्च हो जाएगी। महात्मा कितना बड़ा लाभ 1 रुपया में उस जीव को देंगे, इसको हम आप नहीं जान पाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपना अपना नियम बनाइएगा कि हम अपने घर में ही सामूहिक भजन करेंगे और 1 रुपया गुल्लक में डालते जाएंगे, और जब वो सेवा इकट्ठी हो जाए, हम आप अब उस सेवा को, जैसे 1 रुपया आप डालते गए, महीना भर हो गया तो आप सिक्का निकाल के रख दीजिए, उसमें उतना रुपया डाल दीजिए। ऐसे महीना 2 महीना हो जाए तो आप लोग अपनी अपनी सेवा आप जमा कैसे करेंगे। अब यह है कि हर लोग तो मथुरा हर कार्यक्रम में आ नहीं पाते, इसलिए एक व्यवस्था पूज्य महाराज जी के द्वारा बनाई गई। जिले में एक रजिस्टर दिया गया, ब्लॉकों में एक रजिस्टर दिया गया, न्याय पंचायतों में भी रजिस्टर दिया गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सेवा का पूरा लाभ मिले
उसके लिए गुरु का वचन पूरा पूरा मानना पड़ेगा। अगर हम आप वचन पूरा मानेंगे तब हम आप लाभ पाएंगे। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे, ऐ बच्चा, तुम सेवा देते हो लेकिन सेवा का एक आना लाभ तुमको नहीं मिलता। अब हम लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम सब प्रेमी भाई बहन वचन को नहीं मानते। सेवा तो हम आप कर रहे लेकिन वचन को काट करके मन करता है सेवा। स्वामी जी महाराज सुनाते थे, काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को कहीं जगह नहीं मिली तो काल सेवा में घुस करके अब वो क्या किया, हम लोगों को भक्ति से गिराने का काम करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपनी अपनी सेवा जो गुल्लक की इकट्ठा कीजिए, जो आरती की सेवा हो, जो रजिस्टर महाराज जी ने न्याय पंचायतों में दे रखा है उस रजिस्टर की आप जानकारी रखा करिए। आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार कौन है? आप लोग अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाइए और अपना हस्ताक्षर जरूर बनाइए। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं बनाया तो आप गुरु के वचन से पीछे रहे, यानी मन ने बात को काटा। इसलिए कोशिश किया करिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने सेवा दिया तो आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो बच्चे से ही कह दीजिए, बच्चा तुम दस्तखत कर दो। आपने 50 रुपया दिया तो उसी के सामने हस्ताक्षर बना दीजिए। तो जो मथुरा की सेवा होगी वो रजिस्टर में लिख करके गुरु दरबार मथुरा में चली आएगी। और जिले के मध्य में, जैसे जिले में कोई भंडारा है, प्रचार गाड़ी जा रही है, तो ऐसे खर्च में आपको क्या करना है कि आप उस सेवा को जो रजिस्टर जिले की तरफ से सादा दिया गया होगा, और वो भी रजिस्टर ऐसा हो कि जो साल 2 साल तक चले। ऐसा नहीं कि पतली सी कॉपी में लिख लिए, 1 महीने के बाद उसको हटा दिए, फिर 2 महीना बीता उसको हटा दिए। जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पारदर्शिता शब्द की जरूरत वैसे महापुरुष को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आप अपने विचारों को नहीं बदल पाए, इसलिए महापुरुष को, पूज्य महाराज जी को ये बात कहनी पड़ी, पारदर्शिता शब्द। इसलिए जिम्मेदार प्रेमियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जो आदेश हो रहा, अगर उस आदेश का हम आप पालन करेंगे तब तो हमको आपको दया दुआ बरकत मिलेगी। अगर हम आप वचन को काटेंगे तो हम आप लाभ नहीं पाएंगे। जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपनी सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखाइए और अपना हस्ताक्षर कीजिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार फिर ब्लॉक को देंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार फिर जिले को देंगे, और हिसाब किताब आप जानकारी रखा करिए। कभी कभी रजिस्टर देख लिया करिए कि भाई हमने ये सेवा दिया था तो मेरी सेवा कितनी गई, पहुंच गई कि नहीं, ब्लॉक में गई कि नहीं, जिले से मथुरा गई कि नहीं। प्रेमी भाई बहनों, इससे अगर आप पीछे हटेंगे तो आप गुरु भक्ति से पीछे हटेंगे। इसलिए आपको इस काम में हर सत्संगी प्रेमियों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो कलयुग सतयुग की है, विचारों की लड़ाई है। वैसे इस संत मत के रास्ते पर महात्मा सबके विचारों को बदलना चाहते हैं और मन के सामने कोई अंकुश रखते हैं। अगर ये रजिस्टर की व्यवस्था बना दी गई, अगर हम आप साफ साफ हिसाब किताब रखें, कोई देखना चाहे तो ये रजिस्टर है, देख लीजिए। अगर आप जिम्मेदार हैं, आपने कह दिया कि भाई हम रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, आपकी संगत में शंका होगी, सेवा देना प्रेमी बंद करेंगे, फिर आपका भी परमार्थ बिगड़ेगा, प्रेमी का भी परमार्थ बिगड़ेगा, आपका दोनों तरह का नुकसान होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का भाव पैदा हो जाएगा, किसी तरह का अहंकार हो जाएगा, तो नुकसान होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अपने घर में सामूहिक भजन भी कीजिए और गुल्लक भी रखिए, 1 रुपया उसमें डालते जाइए। इतना ध्यान रखा करिए, जब अपने गुरु दरबार से कोई आदेश आपको सेवा का मिल जाए तो आप सेवा में आप जरूर कुछ न कुछ अपना नाम कुछ न कुछ डाल दिया करिए, आदेश का पालन कर लिया करिए। आपकी क्षमता अगर 10 रुपए की रहे तो आप 10 रुपया दीजिए, आपकी क्षमता 1000 रुपए की रहे तो आप 1000 रुपया दीजिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सेवा आप गुरु आदेश में जब आदेश मिले तो आप कर लिया करिए। देखिए, अभी पूज्य महाराज जी, आज हम लोगों को ये बात महाराज जी ने बताई कि अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा, महाराज जी निकलेंगे और सोनभद्र जिले में
कार्यक्रम महाराज जी 20 कार्यक्रम करेंगे, बीच में भी कुछ जिलों में होते हुए जाएंगे। तो ऐसे महाराज जी लगभग 35-36 दिन ये कार्यक्रम काफिला उत्तर प्रदेश में करेंगे और 20 अप्रैल तक पूज्य महाराज जी फिर वापस मथुरा आश्रम पर आ जाएंगे। 20 अप्रैल से 20 मई, अब ये 1 महीने का जो समय है। एक बात आज महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कही है, इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप इसका ध्यान रखिएगा। जब महाराज जी मथुरा फिर आ जाएंगे अप्रैल में, तो 20 अप्रैल से ही मथुरा आश्रम पर जो अपने गुरु महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज की मंदिर जो बनी हुई है, काफी समय भी हो गया, इसमें पत्थरों में कहीं कहीं टूट फूट है, कहीं कोई थोड़ा सा खींच दिया, कहीं खरोच आ गया, तो इसका निर्माण यानी इसकी एक बार से रिपेयरिंग होगी। तो इसके लिए आज महाराज जी ने अपने मुख से ये फरमाया कि हर जिले से कम 2 राजगीर मिस्त्री और 5 माताएं बहनें 20 बात का ध्यान रखेंगी और 5 पुरुष भी। ये महापुरुष के वचन है। महात्मा जब कोई आदेश करें तो हम आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर उस वक्त हम आप आदेश को मान